सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कार्तिक के महीने के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। फ्रेंड्स, जो कार्तिक का महीना है ये बहुत जल्दी से शुरू होने वाला है। और फ्रेंड्स, ये इतना खास क्यों है, क्यों हमारे विष्णु भगवान को ये महीना बहुत ही प्रिय है। फ्रेंड्स, जो कार्तिक का महीना होता है ना, सर्वश्रेष्ठ महीना होता है और कार्तिक के महीने की तरह कोई दूसरा महीना नहीं होता है। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो सतयुग की तरह कोई युग नहीं है और जो हमारी गंगा मैया है उनसे कोई बड़ी नदी नहीं है। जैसे कि व्रत हम करते हैं तो एकादशी का जो व्रत है उस तरह से कोई व्रत नहीं है, और इसी प्रकार से कार्तिक महीने की तरह कोई महीना नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार ये 8वां महीना माना जाता है और इसे फ्रेंड्स हम दामोदर महीने से भी मास भी कहते हैं। इसमें हमें दान मतलब स्नान करना, दान करना और फिर दीप दान करना, हरि नाम जाप करना, इन सब चीज़ों को जब बहुत सारा हमें मनों की पूर्ति करने वाला महीना माना जाता है। और फ्रेंड्स, इस शरद पूर्णिमा से लेके और जो कार्तिक पूर्णिमा तक जो समय होता है ना, 1 महीने का, इसे हम कार्तिक महीना कहते हैं। और जो कार्य हम करते हैं तो उससे ना आपकी जो भी मन की इच्छा है वो जल्दी से पूरी होती है। और इस महीने में अगर आप एक पूरे महीने आप श्री हरि भगवान या लड्डू गोपाल की सेवा पूरे दिल से कर रहे हैं, उन्हें रोज़ आप स्नान करवा रहे हैं, उनके नियमित आप कोई भी एक दीपक जला के उनकी पूजा कर रहे हैं, और उन्हें अगर आप शंख से सेवा दे रहे हैं या फिर आप तरह तरह से द्रव्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि शहद हो गया है, चंदन हो गया है, पंचामृत हो गया है, या फिर फूलों के रस से और मतलब जो फल के रस होते हैं वो फूलों से अगर आप उनको स्नान करवा रहे हैं पूरे महीने, तो इससे भी आपको विशेष करके आपको श्री हरि भगवान की कृपा मिलती है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि हमें इसमें क्या क्या नियम लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जो नियम है उसे हमें मतलब इस समय जो कार्तिक का महीना है वो बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो आपको पूर्णिमा के जो शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक महीना शुरू हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स उस दिन से ही आपको स्नान का नियम लेना है। हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना है। और उसके बाद फ्रेंड्स जब मतलब अंधेरा ही होता है 5 से 6 बजे के बीच में आपको मतलब नहा लेना है। और नहाने के लिए फ्रेंड्स आपको गंगा जल का मतलब इस्तेमाल करना है। अब हम तो मतलब गंगा जल अपने घर में रखते हैं, तो उससे भी अपने नहाने वाले जल में ज़रूर से डाल के नहाएं। इससे आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। इसी महीने में फ्रेंड्स हमें गंगा स्नान, अगर आप आसपास कहीं गंगा के किनारे या कहीं आज थोड़ी दूर पे गंगा जी हैं, अगर आप वहाँ गंगा घाट पे जाके नहा ले सकते हैं तो इससे ना कोई बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर सकते तो आप अपने नहाने वाले जल में आपको ज़रूर से गंगा जी का जल डाल के स्नान करना चाहिए। और फ्रेंड्स, हमें स्नान ठंडे जल से करना चाहिए। अगर आप अपने शरीर से स्वस्थ हैं तो आप ठंडे जल से नहाएं, नहीं तो आप गर्म करके भी पानी नहा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें सुबह जल्दी उठना है और स्नान करने के बाद हमें दूसरा नियम लेना है अपनी जो तुलसी माता हैं उनकी सेवा का। क्योंकि जो तुलसी सेवा से हमें जो हमारे श्री हरि भगवान विष्णु हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको बिना तुलसी के मतलब कोई भी सेवा भोग हो गई उनकी पूजा में, तुलसी के बिना हमें कोई भी फल नहीं मिलता। तो इसीलिए फ्रेंड्स कार्तिक के महीने में तुलसी का बहुत महत्व है। आपके घर में अगर तुलसी ना हो तो आप ला के उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। और वहीं पे आपको कार्तिक मास का जो महत्तम होता है उसे पढ़ना चाहिए। तुलसी माता को कहानियाँ होती हैं इसमें, उनको सुनाएं और उनकी आरती जरूर से गाएं घंटी की ध्वनि देते हुए। और उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु का मंत्र या फिर अपने लड्डू गोपाल की कोई भी एक मंत्र का आप वहीं पे एक माला जरूर से सेवा दें। और वहीं पे तुलसी माता के जो गमले के पास आप ये सब सेवा करेंगे तो वहीं पे आपको 7 परिक्रमा करके या फिर 11 परिक्रमा करके वहीं पे अपने मन की इच्छा उनसे बोलें और ये सब सेवा आप करें। उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो
तीसरा नियम है उसे अपने जो श्री हरि भगवान विष्णु हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनके नामों का जाप करना है। उनके जितना हम नामों का जाप करेंगे उससे उतना हमें फल मिलेगा। और फ्रेंड्स इसमें हमें ये सब जाप ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स उसके बाद हमें दीपदान करना है। चौथा नियम हमारा है कि हमें दीपदान करना है। तो दीपदान हमें कहाँ कहाँ करना है? सबसे पहले हम जब स्नान कर लेंगे उसके बाद हमें अपने मंदिर में श्री हरि भगवान की अगर मूर्ति है तो उसे आप हर रोज़ अलग अलग तरीके से उन्हें स्नान करवाएं, उनकी पूजा करें और दीपक ज़रूर से उनके पास जलाएं। और फ्रेंड्स उसमें आपको लड्डू गोपाल हैं तो वही फल है, आप लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं। और दीपदान करने के बाद आपको तुलसी माँ सबसे पहले मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, उसके बाद तुलसी महारानी के पास और फिर अपने जो चौखट होती है वहाँ पे आप दोनों तरफ भी सुबह शाम दीपदान करें। या फिर आप एक समय का नियम लें, शाम के समय का, लेकिन जब थोड़ा अंधेरा रहे तभी आपको दीपदान करना है। और फ्रेंड्स उसके बाद आप पीपल पेड़ के नीचे और जो शमी वृक्ष का पेड़ होता है, केले का पेड़ होता है, या फिर आप जो आंवले का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, आप गमले में भी लगा के आप वहीं पे दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीपल पेड़ के पास नहीं जा सकते तो मतलब जो केले का पेड़ होता है वहाँ पे भी आप रोज़ एक घी के दीपक का या फिर तेल का दीपक आप दान कर सकते हैं। और अपने छत पे जो आकाश के लिए भी एक दीपदान, अपनी जो मतलब सबसे ऊंचा स्थान होगा, गैलरी हो गई, वहाँ पे आप एक आकाश दीपक ज़रूर से लगाएं। इससे भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। कार्तिक के महीने में जितना आप दीपदान करेंगे उतना आपके जीवन में अंधकार खत्म होता है, उजाला प्रकाश की इसका पुण्य मिलता है। फ्रेंड्स तो इतना महत्व है कार्तिक के महीने में। कुछ भी आप मतलब दीपदान या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं ना तो उसका फल ज़रूर से आपको मिलता है। अगर आपने पूरे महीने इस सब चीज़ें की हैं तो आपको उद्यापन करना होगा, तो उद्यापन का भी विशेष करके आप ध्यान रखें। उसके बाद हमें जो मतलब 5वां नियम तो हो गया उद्यापन। अब 6ठा नियम होता है फ्रेंड्स हमें सूर्य को अर्घ देना। तो सूर्य को अर्घ हम देंगे सुबह सवेरे ही, और उतने लोटे में, तांबे के लोटे में आपको थोड़ा सा गुड़ या अक्षत डाल के आपको सूर्य भगवान को कोई भी एक मंत्र का जाप करते हुए वहीं पे जल दें और परिक्रमा करके सूर्य भगवान को भी प्रणाम करें। उसके बाद फ्रेंड्स हमें 7वां नियम लेना है कि हमें मतलब गौ सेवा करना है। तो गौ सेवा के लिए आप एक रोटी का दान कर सकते हैं या अपने सामर्थ्य के अनुसार आप मतलब पैसे भी दान कर सकते हैं। तो पूरे महीने अगर आप रोटी खिलाए हैं तो उसके बाद आप रोटी खिलाएं तो आप उनको गौशाला में जाके ये सब दान करें। फ्रेंड्स ये सब हमें कार्तिक के महीने में ज़रूर से करना चाहिए। और हमें फ्रेंड्स क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बता दें। फ्रेंड्स जो पूरे कार्तिक का महीना होता है ना, कार्तिक के महीने में हमें बिना लहसुन प्याज का खाना अगर हम खाते हैं तो इससे भी एक मतलब नियम ही हो गया। तो आप पूरे महीने इसमें व्रत होते हैं जिसमें हमें ये सब चीज़ों का मतलब तामसिक जो भोजन होता है उसे हमें नहीं खाना होता है। और मांस मदिरा का सेवन ना करें। और जितना हो सके हमें मतलब अपनी वाणी पे मतलब किसी को तकलीफ़ ना हो ऐसे हमें कोशिश करना चाहिए। और फ्रेंड्स इस महीने में ही जो मतलब 2 तरह की दालें होती हैं, जैसे उड़द हो गया और चने की दाल हो गई, मूंग की दाल, मूली हो गई, या फिर बैगन की सब्ज़ी होती है, इसे हमें नहीं खाना चाहिए। और अपने मन को भी मतलब शुद्ध रखना चाहिए। जितना हो सके हमें श्री हरि भगवान के मंत्रों का या फिर अपने लड्डू गोपाल के जो मंत्र होते हैं उनका जाप करें। इससे भी विशेष करके हमें इस पूरे कार्तिक के महीने का फल मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें कार्तिक के महीने में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।